उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और देवों के दे महादेव एपिसोड है जी 257, थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं उसके अधिकारी नहीं हैं आप। मर्यादा, ऋषि दुर्वासा, मर्यादा। जिसे मर्यादा का मान ही ना हो वो मर्यादा की बात कैसे कर सकता है? मैं जिस किसी में इतना अहंकार भरा हो वो राजा बने रहने के योग्य नहीं। ऐसा कदापि नहीं है। और किसी के कहने से कोई क्यों मान लेगा? मैं राजा हूं और राजा बनने के योग्य हूं मैं, क्योंकि मुझ में कोई अहम भाव नहीं है। मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं और मेरा मन संपूर्णतः मेरे वश में है। सिद्ध कर सकते हो देवराज? क्यों नहीं कर सकता? उसमें क्या है? महादेव की दी हुई वैजयंती माला ये उसी के पास रहती है जिसने अपने मन पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली हो और जिसमें अहंकार का कोई लक्षण ना हो। यदि ये आपके पास रह गई तो आप सत्य, यदि नहीं तो मैं इस वैजयंती माला को ऐरावत के मस्तक पर रखूंगा, तभी सिद्ध हो जाएगा कि उस पे विराजमान व्यक्ति राजा है, देवताओं का राजा। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया देवराज। महादेव की दी हुई वैजयंती माला का घोर अपमान। ये क्या कर दिया आपने? किंतु मैंने कुछ नहीं किया। ये तो ऐरावत ने किया मुनिवर। हाँ, किंतु देवराज ऐरावत का नियंत्रण तो आप ही करते हैं ना। ऐरावत के किए प्रत्येक कर्म का दायित्व आप पर है। नहीं देवराज, महादेव का ऐसा अपमान, घोर अपमान, अपमान पर अपमान। देवराज, आपका अहंकार इतना क्यों है जो सबके आराध्य हैं? आप अपनी तुलना उन महादेव से कर रहे हैं। देवराज, मुझे तो प्रतीत होता है कि आप स्वयं को महादेव से अधिक सामर्थ्यशाली, अधिक शक्तिशाली तथा अधिक महत्वपूर्ण मानने की भूल कर रहे हैं। यदि मैं महादेव से अधिक नहीं हूं तो उनसे कम भी नहीं हूं मैं। यदि महादेव व अन्य देवताओं की सहभागिता मुझे प्राप्त हो जाती तो मैं भी त्रिपुर का विनाश कर सकता था। इस सृष्टि में मेरा भी उतना ही महत्व है जितना कि महादेव का, और ये बात महादेव भली भांति जानते, और इसीलिए उन्होंने मेरे सिंहासन पे कार्तिकेय को बिठाने का साहस नहीं किया। भेज दिया उसे दक्षिण की ओर
और यदि मेरा महत्व नहीं होता तो आप सभी मुझे महादेव की सभा में ना पाकर विचलित नहीं होते। मैं महादेव का अधीन नहीं हूं, मैं किसी का भी अधीन नहीं हूं। इस तीनों लोकों में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि महादेव का। देवराज, तीनों लोक पे आपका उतना ही अधिकार है जितना महादेव का। तो जाइए, बचा लीजिए तीनों लोगों को मेरे श्राप से। आपके किए का दंड अब त्रिभुवन को भी भुगतना होगा। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। तीनों लोग लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। तीनों लोग का वैभव लुप्त हो जाएगा। अंधकार, चारों ओर घोर अंधकार। और इस सब का कारण होगा तुम्हारा अहंकार। महाराज, अचानक ये सब क्या हो गया? ये अंधकार असुरों के पतन का संकेत है। उद्घोषणा है असुरों के अंधकारमय भविष्य की। महाराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप ने तीनों लोगों को श्रीहीन कर दिया है। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। समय आ गया है महाराज। मैं जा रहा हूं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने। स्वर्गलोक से देवताओं से छीन कर सब कुछ ले आऊंगा, यहां तक कि देवताओं का अमृत कलश भी। जाओ राजा बलि, जाओ। अब असुरों का भविष्य आपके हाथ में है। विजयी भव।
पिताजी, ये क्या हुआ पिताजी? सब कुछ कहाँ लुप्त हो गया? चारों ओर अंधेरा क्यों छा गया? जी, सिचुएशन जो है इंद्रदेव के, मुझे लग रहा था कि उन्हें शराब मिलेगा, लेकिन इन अ पर्सनल वे इंद्रदेव जो है वो गलती कर रहे थे। बाकी देवताओं का और जो लोग थे उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन 3 लोगों के ऊपर, मतलब 3 उन्होंने कहा त्रिपुर का ना जिक्र था ना, हाँ, नहीं 3 लोगों का इसलिए 3 जिक्र लोग, किया ना, वो कह रहे थे कि लोग का है ना, हाँ 3 3 लोग के लोगों ऊपर, का। तो उन्होंने जो है शराब दे दिया। वो शराब जो है, आप कह लें कि बिल्कुल रोशनी नहीं रहेगी, अंधेरा हो जाएगा, और जो उनके पास ताकतें थी, किसी किस्म की सहूलत थी, जैसे जो भी आभूषण उन्होंने पहने हुए थे वो गायब हो गए, अंधेरा हो गया। उसके बाद मुझे लगता है उनके पास जो हथियार होंगे, ताकत होगी, वो भी नहीं रहेगी। और ये चीज़ जो है, आप जैसे शिव जी के सर के ऊपर विराजमान थे जो चंद्रमा, वो भी वहाँ से गायब हो गए, और ब्रह्मा जी जो हैं, और उनका भी आभूषण जो है वो भी गायब हो गए। मतलब सारा इम्पैक्ट जो है पूरी सृष्टि के ऊपर पड़ा है, वो इंद्रदेव की वजह से। और वो विजंती माला जो लेके आए थे, जिस वक्त इनकी बहस जा रही थी दुर्वासा जी के साथ इंद्रदेव की, तो वो बहस में यही कहे जा रहे थे कि तुम में मैं है, और तुम्हारा जो है अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और तुम मगरूर हो, और तुम्हारी मैं ले, वो जो है बार बार तुम हर चीज़ में यही कहते हो कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो अगर तुम में नहीं है, और तुम कहते हो कि नहीं है, जैसे इंद्रदेव कह रहे थे कि नहीं है मुझ में, तो उन्होंने कहा विजंती माला जो है ये शिव जी ने दी है, और जो इस चीज़ से कह ले कि वो पाक साफ होगा, उसमें नहीं होगी मगरूर, और ये अहंकार और ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वो उसे पहन सकता है और उसे रख सकता है। तो उन्होंने उसके हवाले की इंद्रदेव के, और लगा कि वो पकड़ेगा तो वो गायब हो जाएगी, या वो उनके हाथ में नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने संभाल ली। लेकिन वो जो उनकी सवारी थी, वो जो हाथी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं, ये पहनेगा, और ये इस चीज़ को साबित करेगा। तो वो साबित करने के लिए उन्होंने उसको पहनाई, और वो जो है उसने नीचे गिरा दी, क्योंकि उसे वो इंद्रदेव जी वो जो है वो सवारी करते हैं उसकी, और उन्हें पता है कि उनमें कितना गुरूर है। एक जानवर जो है वो भी तंग है उनसे, उनकी उस चीज़ से। उन्होंने भी नीचे फेंक दिया, उन्होंने भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। वैजयंती माला जो है वो नीचे थी, और उसी वक़्त उन हाथियों ने उसके ऊपर पाँव रख दिया और उसको नामंजूर किया। लेकिन जो है ऋषि मुनि जो हैं वो वहाँ पे प्रकट हुए। उनको इस चीज़ की कन्फर्मेशन है, उन्हें तो मौका चाहिए होता है, तो यही मौका था, और लोहा गर्म था। उन्होंने वहीं पे जो है, ओहो ये आपने क्या कर दिया, अपमान कर दिया, शिव जी ने दी थी ये जयंती माला जो है, और ये आपने क्या किया। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया, इन्होंने किया, जो मेरी सवारी है, ये हाथी है, इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी, वही अहंकार के शिव जी कुछ भी नहीं है। और वो एक और बात के जो उन्हें सहायता मिली थी त्रिपुर को, जो उन्होंने नष्ट किया था बिल्कुल, तो उन्होंने कहा अगर मुझे सहायता होती, वही ताकत, वही चीज़ें मुझे मिली होती, तो मैं कर लेता। और शिव जी ने जो है कार्तिकेय को, जब स्वर्ग की बारी आई थी राज्य संभालना था, तो उन्होंने मुझे प्रेफर किया, मुझे आगे किया, और मुझे चांस दिया। मतलब वो उस चीज़ को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ समझा गया है, मुझ में वो चीज़ है, मुझ में वो ताकत है। तभी उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर मुझे जो है क्या लेके सफलता दी, मुझे जो है प्रेफरेंस दी, और मुझे आगे रखा। वो चीज़ भी उनकी मगरूरी की वजह बन रही है, और उन्हें लग रहा है कि शिव जी किसी और वजह से इस सारी चीज़ को देखते हुए उन्होंने कार्तिकेय को वो चीज़ जो है वो नहीं सौंपी। उन्हें जो है वो दक्षिण भेज दिया। वो आप इंद्रदेव इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा शराब तो तुम्हें जो है आप मिलेगा, और ये वो इसका तंड तुम्हें मिलेगा। और शराब जो है ऋषि दुर्वासा जो है वो पास खड़े थे, और बिल्कुल उनको मौका चाहिए होता है, और वही हुआ। उन्होंने शराब दे दिया,
अब पूरी सृष्टि के ऊपर वो जो लास्ट सीन में चल रहा था, लास्ट पार्ट में हमने देखा है कि विष्णु जी और देवी जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें दूरी पड़ने वाली है और आपको प्रयास करना होगा मुझे पाने के लिए दोबारा। तो विष्णु जी कह रहे थे कि प्रयास ज़रूर करूँगा, अवश्य करूँगा और करता रहूँगा जब तक आपको दोबारा पा नहीं लेता। तो ये भी उसमें एक सिलसिला था, एक कड़ी थी ऋषि दुर्वासा की तरफ से ये श्राप मिलना था और उसके थ्रू वो भी वहाँ से, और विष्णु जी को बहुत बुरा लगा और इस चीज़ को देखकर। लेकिन अब ये हो चुका है, लेकिन सज़ा जो है वो इंद्रदेव को मिलनी चाहिए थी। आई डोंट नो, वो पूरी सृष्टि को भुगतना पड़ रही है और शिव जी ये लीला जानते होंगे। अभी वो सुन रहे थे, हालांकि जो है क्या नाम है उनकी बेटी जो है वो उनसे सवाल कर रही है कि अशोक सुंदरी कि ये अकाल क्यों पड़ गया है, ये अंधेरा क्यों हो गया है, वो डर गई है। और उधर जो है क्या नाम है असुर जो हैं वो अपनी परेशानी में है। बिल्कुल जी, यही बात है। देवराज इंद्र जो हैं वो बहुत गलत कर रहे थे और वो बराबरी कर रहे थे शिव जी की, और वो यही कह रहे थे कि जितनी ताकत उनमें मौजूद है उतनी ही ताकत मेरे में मौजूद है। जितना सामान उनका बनता है उतना ही सामान मेरा बनता है। आप लोगों ने बहुत गलत किया है कि मेरी इजाजत के बगैर आप लोग कैलाश पर्वत पे गए हैं। सब समझा रहे थे लेकिन वो नहीं माने। ऋषि दुर्वासा भी यहाँ पे फिर गुस्से में हो गए हैं जब उन्होंने देखा कि इतना अहंकार है आप में। उन्होंने कहा साबित कर सकती हैं कि आपका मन साफ है, आप में किसी किस्म की कोई शुद्धि नहीं है, आपकी जो इंद्रियां हैं उन पर आपका कंट्रोल है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सिद्ध कर सकता हूं। उन्होंने कहा ये माला फिर आप रखिए पास। जिसका मन पवित्र हो, जिसमें एक रत्ती बराबर भी अहंकार ना हो, वो ही इस माला को अपने पास रख सकता है। तो देवराज इंद्र जो है वो अपनी माला को लेकर, जो उनकी सवारी है हाथी जो था उसके मस्तक पे रख दी। जब उसके मस्तक पे रखी वो उस चीज को सहन नहीं कर सका, माला नीचे गिरी, फिर उसके पाँव के नीचे आई। फिर देवऋषि नारद यहाँ पे आए। उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, ये आपने गलत किया है, आपको इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए था शिव जी का। यहाँ पे जब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, अपनी हद क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके बाद ऋषि दुर्वासा जो हैं फिर उन्होंने श्राप दे दिया और उन्होंने श्राप 3 लोगों को दे दिया। अब यहाँ पे सवाल यही उठता है कि भाई देवराज इंद्र जो है कसूर उनका है, बाकी सबको इसकी सजा क्यों मिली? तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि देखिए जो लोग देखने वाले होते हैं ना, जो वहां पे पास खड़े होते हैं, उस गलत कार्य करने वाले के पास खड़े होते हैं, फिर उस गलत का परिणाम जो है उनको भी भोगना पड़ जाता है। अब महाभारत की अगर बात करें तो द्रौपदी जी जो है जब उनका अपमान हुआ था तो अपमान करने वाला कौन था? सिर्फ दुर्योधन, मामा शकुनी और दुशासन। लेकिन दंड सबको मिला। जहां पे कह लीजिए कि पूरे दरबार में जितने भी खड़े थे सबको वो जो द्रौपदी जी हैं उन्होंने श्राप दे दिया था और उसका दंड भी फिर सबको स्टेप बाय स्टेप करके भोगना पड़ा। तो गलत कार्य करने वाले के अगर आप साथ भी हैं तो बेशक आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम फिर भोगना पड़ता है। लेकिन एक और बात है ना, चले वहां पे जो खड़े थे उनको, यहाँ उनके लिए तो ये मिसाल बनती है, लेकिन सारे तीनों लोगों के लिए, तीनों लोगों के, आम लोगों के लिए भी तो ये श्राप है ना। अब देख लें विष्णु जी और लक्ष्मी जी, वो इस वजह से उनमें अलग अलग हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं। अब पता वो है क्या किस कॉन्सेप्ट को लेकर दिया ने, वो उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं तो बचाएं फिर 3 लोगों को। वो 3 लोगों को तो बचा सकते हैं ना मैं वो महादेव। समझता हूँ, वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने श्राप दिया, उसकी जो है अहंकार को खत्म करने के लिए दिया गया है कि अगर इतने ताकतवर हो तो बचा के दिखाओ और मेरे श्राप से। तो ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन असल सजा तो जो है वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी को मिली है ना। उनके उनमें लैदगी पैदा हो गई है, लेकिन उनको पहले पता था कि ये होने वाला है। अब जो है वो मेरे ख्याल में विष्णु जी अवतार लेंगे और लक्ष्मी जी जो हैं उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनको ढूंढेंगे और उनको वापस लेके आएंगे। और उसमें जो है वो ये भी कह रही थी, माता लक्ष्मी कह रही थी कि इस दफ़ा जो है वो अपना महादेव जी की भी सहायता जो है वो ज़रूर लीजिएगा। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल लेंगे, उनकी भी सहायता लेंगे, महादेव जी की भी सहायता होगी। और लेकिन अब जो अहंकार उसका टूटेगा ना, जो क्या नाम है इंद्रदेव, वो टूटेगा अब असुरों की वजह से, क्योंकि असुर ताकतवर हो चुके हैं अब, क्योंकि देवता जो हैं वो कमज़ोर पड़ चुके हैं। वो क्योंकि माता लक्ष्मी के जाने की वजह से जो है वो सारा कुछ कुछ जो है अंधकार में फैल चुका है और वो ताकतवर से जो है वो कम जो है कमज़ोर हो गए हैं।
लेकिन जो असुर हैं उनको अंदरकार जो है वो ताकत ज्यादा देता है, तो वो कमजोर से जो है वो ताकतवर हो गए हैं। अब राजा बलि जो है वो उस वर्ग पे हमला करने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कलश जो अमृत कलश है वो लेने के लिए आ रहे हैं। तो अब वो वहां से उसको बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। अब स्वर्ग फिर से जाने वाला है उनके हाथों से, ऐसा कुछ होगा और उनका अहंकार टूटेगा और फिर जो है माता लक्ष्मी हो सकता है कि वापस आए और उनको लेके आए, तो फिर उसका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो असल मकसद यही है श्राप का, क्योंकि श्राप जो इनका होता है वो हित के लिए होता है, अहित के लिए नहीं होता किसी के। तो फिर वक्त तो नजर आ रहा है कि अहित हो गया जी सबका, लेकिन बाद में जो परिणाम होगा वो हित में ही होगा। और महादेव जो है वो परेशान थे, विष्णु जी भी परेशान थे। विष्णु जी तो इसलिए परेशान थे, लक्ष्मी जी जो है वो उनके बगैर वहां पे जो है वो सूना सूना लगेगा उनको, तो वो इसलिए जो है वो थोड़ा सा इस परेशानी में थे, लेकिन वो तो ढूंढ ही लेंगे। और बहरहाल अभी असुर जो है राजा बलि वहां पे जाने लगा है और अमृत जो है वो लेके आने लगा है और स्वर्ग पे हमला शायद हो सकता है करे। और देखते हैं अभी आगे जी क्या क्या होता है अब। बिल्कुल, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।